स्वामी विवेकानंद की जीवनी। तीसरा अध्याय। रामकृष्ण द्वारा महासमाधि लेने के पश्चात उनके शिष्यों को अब एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां सभी मिलकर एक साथ रह सकें। रामकृष्ण नरेंद्रनाथ से पहले ही कह चुके थे, नरेन, इन लड़कों का ख्याल रखना। इन लड़कों में से कुछ जैसे तारक, बड़े गोपाल, लाटू आदि पहले ही अपने परिवार से संबंध विच्छेद कर चुके थे। रामकृष्ण के कहने का आशय यही था कि वे सर्वत्यागी बनकर एक साथ ही रहें, अपने अपने घर न लौट जाएं। नरेंद्रनाथ भी यही चाहते थे, परंतु समस्या यह थी कि वे जिस मकान में रहेंगे उसका किराया तथा अन्य खर्च, कम से कम भोजन तक का वहन कौन करेगा। नरेंद्रनाथ सोच रहे थे कि इस एकीकृत व्यवस्था के अभाव में तो उनके सभी या अधिकतर गुरु भाई इधर उधर चले जाएंगे। इससे उस महापुरुष के आदर्श के प्रचार में बाधाएं आएंगी। अब आवश्यकता इस बात की थी कि श्री गुरुदेव के सानिध्य में उन गुरु भाइयों ने जो साधना की है और जो आदर्श प्राप्त किया है उसे केंद्रीभूत किया जाए। विवेकानंद की यह समस्या नगर के कुछ लोगों तक भी पहुंची। उन लोगों में से एक सुरेंद्रनाथ मित्र भी श्री रामकृष्ण देव के परम शिष्य थे। उन्होंने उदारता पूर्वक यह प्रस्ताव रखा कि आश्रम का व्यय भार वे वहन करेंगे। इस प्रस्ताव से सभी गुरु भाइयों को, विशेषकर नरेंद्रनाथ को बहुत खुशी हुई। सुरेंद्रनाथ मित्र ने अपने वचनानुसार कलकत्ता के वराहनगर मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले लिया। यह मकान पुराना और टूटा फूटा तो था ही, एकदम वीरान सा भी था। इसी कारण लोग इसे भूतहा मकान भी कहा करते थे। लेकिन संन्यास पथ पर अग्रसर हो रहे तरुणों के लिए ऐसी बातों का क्या अर्थ। वे जल्द ही उद्यान भवन से उस मकान में चले गए। यद्यपि यहाँ आते समय उनके नेत्र अश्रुपूरित थे, क्योंकि काशीपुर के उस भवन से उनकी और गुरुदेव की पुत्र लीला की अनेक स्मृतियां जुड़ी थी, फिर भी यहाँ आकर वे आनंदित थे। यह स्थान वराहनगर मठ के नाम से रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ। इसी मकान के एक कमरे में समस्त युवा सन्यासियों ने तांबे के एक पात्र में रामकृष्ण देव के अस्थि अवशेष को रखा था और उसे ही जीवंत मानकर वे लोग उनकी पूजा प्रतिदिन किया करते थे। नरेंद्रनाथ के लिए ये दिन काफी कठिनाई भरे थे। एक ओर दुविधाओं और कष्टों से घिरे उनके परिजन थे, तो दूसरी ओर उनके युवा सन्यासी, जिनकी सम्यक देखभाल करने का दायित्व रामकृष्ण देव ने उन्हें दे रखा था। उन्हें तो दोनों ही तरफ अपना ध्यान रखना था, किसी की उपेक्षा नहीं करनी थी, क्योंकि दोनों ही उनके लिए महत्वपूर्ण थे। अतः दिन में नरेंद्र अपने घर से चले जाते और वहां अपनी पारिवारिक समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते। शाम होते ही वहां से प्रस्थान करते और मठ में लौट आते। मठ में वे अपने सह सन्यासियों को साधना में लगाए रहते। यहाँ उनकी उपस्थिति से ही सभी को आनंद एवं प्रेरणा की प्राप्ति होती थी। किंतु कुल मिलाकर सब कुछ शांत एवं अनुकूल नहीं था। कई शिष्यों को लेकर नरेंद्रनाथ के सामने दिक्कतें आने लगी। कई गृह भक्त उन लोगों को पुनः सांसारिक जीवन व्यतीत करने का परामर्श देने लगे। कुछ शिष्यों को तो परीक्षा आदि के नाम पर उनके अभिभावक अपने घर ले जाने में व्यस्त हो गए। जो अभी तक सफल नहीं हो पाए थे, वे अपने बच्चों को यह कहकर अपने घर चलने के लिए समझाने लगे कि देखो, नरेन तो अपने घर आता जाता रहता है, कहने भर के लिए सन्यासियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, और तुम लोगों को घर द्वार से दूर, माता पिता तथा परिजनों से दूर यह कष्टप्रद जीवन जीने का उपदेश देता है। ऐसी बात नहीं थी कि नरेंद्रनाथ इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। उन तक सारी बातें येन केन प्रकार पहुंची जाती थी, मगर वे कुछ बोल नहीं पाते थे। वे तो यह समझ रहे थे कि उन अभिभावकों की बातों और तर्कों में न्यूनाधिक सत्यता तो है ही। दूसरी तरफ वे अपने घर को भी नहीं छोड़ सकते थे। वे पूरी तरह अपने घर में नहीं रहते, मगर घर की देखभाल के लिए एक दृष्टि डालनी तो पड़ती ही थी, और इस कारण न्यूनाधिक समय के लिए अपने घर जाना ही पड़ता था। वही दिनों नरेंद्रनाथ तथा अन्य सन्यासियों के समक्ष एक नई समस्या आ खड़ी हुई। ऐसा एक विवाद भरा मुद्दा उठाए जाने के कारण हुआ। बात यूं हुई कि रामकृष्ण परमहंस के एक भक्त रामचंद्र दत्त तथा अन्य भक्तों ने यह प्रस्ताव नरेंद्रनाथ के समक्ष रखा कि तुम लोग साधु सन्यासी हो, कब कहाँ रहोगे यह सुनिश्चित सुविदित नहीं है, अतः गुरुदेव का देहावशेष हमें सौंप दो। हम उसे एक उचित स्थान पर रखेंगे और उस पर एक मंदिर का निर्माण कराएंगे। रामचंद्र दत्त ने उक्त प्रस्ताव में मंदिर के लिए कांकुड़गाछी स्थित अपने बगीचे वाले मकान को उत्सर्ग करने की घोषणा की, मगर बालक भक्त उनकी ऐसी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। श्री गुरुदेव के देहावशेष को गृह भक्तों के हाथों में सौंपने की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। जिस ताम्रपत्र में देहावशेष रखा हुआ था, उसके रक्षक दो बालक भक्त निरंजन और शशि तो उसे सौंपने की बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
इन सारी बातों का परिणाम यह हुआ कि वहां वातावरण तनावपूर्ण हो गया। रामचंद्र दत्त उस देहावशेष को प्राप्त करने के लिए दल बल का भी प्रयोग करने पर आमादा थे। इससे ऐसा लगने लगा कि कोई अप्रिय घटना उत्पन्न हो सकती है। नरेंद्रनाथ के लिए यह बड़ी कठिन घड़ी थी। उस समय चुप रहना उनके लिए संभव नहीं था, और फिर बोलते तो किसके पक्ष में। रामचंद्र दत्त के विरोध में बोलने से स्थिति बिगड़ने की आशंका थी, और उनके पक्ष में बोलना अर्थात उनके समक्ष समर्पण कर देहावशेष उन्हें सौंप देने की अनुमति अंतरात्मा दे नहीं रही थी। इसलिए भी कि बालक भक्त उसे सौंपने के पक्ष में नहीं थे, और उनकी भावनाओं का दमन करना उन्हें उचित नहीं लगता था। लेकिन कोई कदम तो उठाना ही था। अंततः उन्होंने अपने गुरु भाइयों को बुलाया और कहा, धर्म जगत में महापुरुषों के अवशेष के संबंध में शिष्यों के मध्य विवाद तो कई बार हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए हम भी उसी रास्ते पर चले। रामकृष्ण के शिष्यों ने उनके देहावशेष पर कहना किया था, इस प्रकार की लज्जाजनक घटना की स्मृति भविष्य की संतानों के लिए छोड़ जाना बहुत ही अनुचित होगा। अतः उन्हीं लोगों की इच्छानुसार काम होने दो। हम सन्यासी हैं। श्री रामकृष्ण के पवित्र जीवन से मिले महान आदर्शों को अपने समक्ष रखकर जीवन को गढ़ना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है, और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। यह तो नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व और तेज का ही प्रभाव था कि शिष्यों ने इन बातों का प्रतिवाद नहीं किया। भस्म और अस्थि का कुछ भाग अपने पास रखकर शेष को तांबे के पात्र के साथ गृही भक्तों को सौंपने के लिए वे तैयार हो गए। अंततः एक दिन उचित समय पर उन शिष्यों ने ऐसा ही किया। रामकृष्ण के गृही व सन्यासी भक्तों ने मिलकर काकुड़गाछी के योगोद्यान में पवित्र ताम्र पत्र को स्थापित कर दिया। इस तरह गुरु भाइयों के बीच कटुता समाप्त हुई। नरेंद्रनाथ ने अपने विवेक से उस कटुता को अंकुरावस्था में ही नष्ट कर दिया। इसके पश्चात नरेंद्र ने कुछ राहत की सांस ली। अब वे वराहनगर मठ में अधिक समय तक रहने लगे थे। जो सन्यासी युवक अपने अभिभावकों के दबाव में घर लौट गए थे और अपने परिजनों के साथ रहकर परीक्षा की तैयारी करने लगे थे, नरेंद्रनाथ उनके भी संपर्क में थे। जैसे ही समय और अवसर मिलता, वे उनसे मिलते और संसार के समस्त संबंधों को तोड़कर पुनः वराहनगर में लौट आने के लिए प्रेरित करते। इन सब बातों से युवकों के अभिभावक पुनः चिंतित और भयातुर हो गए। वे फिर नरेंद्रनाथ को धमकियां देने लगे, लेकिन नरेंद्र इन सबसे चिंतित नहीं हुए। उन्होंने अपना काम निर्भयता पूर्वक जारी रखा। इसके सुपरिणाम शीघ्र ही दिखने लगे। नरेंद्रनाथ से प्रेरित और उत्साहित होकर अनेक गुरु भाई पुनः एक एक करके मठ में आकर रहने लगे। इधर नरेंद्रनाथ की अपनी समस्याएं भी कुछ कम होने लगी। उनके घर के मामले में चल रहे मुकदमे में उनकी जीत हुई। इससे उनका परिवार काफी हद तक व्यवस्थित हो गया। इन सभी कारणों से वे स्थायी रूप से आकर मठ में रहने लगे। उन्हें तथा अन्य युवा सन्यासियों को सहायता देने और उत्साहित करने में रामकृष्ण परमहंस के प्रिय भक्तगण गिरीश चंद्र घोष, बाबू बलराम बोस, महेंद्रनाथ गुप्त और सबसे बढ़कर सूर्यनाथ मित्र आकर रहने लगे। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के लीला संवरण से व्यथित भक्तों के लिए अब नरेंद्रनाथ एकमात्र अवलंब थे। वही उन सबकी आशाओं, अपेक्षाओं और आस्थाओं के केंद्र भी थे। उन्हीं के सानिध्य में रहकर बिना भोजन किए या कम भोजन किए और बिना सोए या कुछ देर सोए समस्त शारीरिक सुखों भोग को दरकिनार करके सभी बाल सन्यासी जब तब ध्यान आदि में रत रहते। शेष समय में श्री गुरुदेव के पवित्र चरित्र और उपदेशों की चर्चा करते तथा वेदांत, पुराण, भागवत आदि का पाठ करते। उन्होंने अपने इन समस्त गुरु भाइयों की सेवा तथा श्री रामकृष्ण की पूजा आरती के लिए अपने जीवन को तो मानो समर्पित ही कर दिया। वे इस प्रतिष्ठित मठ में रह रहे अपने गुरु भाइयों के गुरु, माता पिता, रक्षक, पालक सभी की भूमिका निभा रहे थे। उनकी इस सेवा और समर्पण वृत्ति का यह हाल था कि कभी किसी बाल सन्यासी को जबरन भोजन कराते, तो कभी कई रातों से अनवरत जाग रहे किसी सन्यासी को जबरन सोने के लिए बिस्तर पर भेज देते। इस तरह नरेंद्रनाथ भी समस्त बाल सन्यासियों का पूरा ध्यान रख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही वे अपनी शैया छोड़कर उठ जाते और गंभीर स्वर में गुरु भाइयों को संबोधित करते हुए कहते, हे अमृत पुत्रों, अमृत का पान करने हेतु जागो। निद्रा त्याग के उपरांत वे सभी जब तप आदि समाप्त करते और फिर एक कमरे में एकत्र होते। वहां नरेंद्रनाथ कभी गीता का पाठ करके उन्हें सुनाते, तो कभी ईशानुसरण का, कभी वे कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन कहकर गुरु माताओं को अनुप्राणित करते। कभी कभी गीता पाठ बंद करके कहते, क्या होगा गीता पाठ करके। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, गीता गीता कहने की बजाय उसका लगभग उल्टा शब्द त्यागी त्यागी कहना चाहिए और अपने अंतर मन में त्यागी शब्द रचा बसा लेना चाहिए, कामनी कंचन का त्याग करने के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस के संबंध में नरेंद्रनाथ कभी कभी कहा करते थे,
प्रभु की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ जो एक और पक्के द्वैतवादी थे तो दूसरी ओर घोर अद्वैतवादी, एक और परम भक्त थे तो दूसरी ओर परम ज्ञानी। यद्यपि सुरेंद्रनाथ मित्र ने सन्यासियों के दैहिक अभावों की पूर्ति का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था, किंतु वे वैसा कर नहीं पा रहे थे। इसका कारण संभवतः यह था कि वे सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। वे स्वयं जाकर वहां की आवश्यक वस्तुओं के संबंध में पूछताछ नहीं कर पाते थे। बाल सन्यासी प्रायः अन्न के अभाव में भूखे रह जाते, परंतु सुरेंद्र बाबू को सूचित नहीं करते थे। प्रभु की इच्छा से जिस दिन उन सभी को बिना किसी से मांगे कुछ मिल जाता, उस दिन वे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते थे। उन सभी के पास कुछ वाद्य यंत्र भी थे। जब उन्हें ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म, दर्शन आदि पर चर्चा के बाद शुष्कता की अनुभूति होती तो वे भक्ति संगीत से स्वयं को सराबोर कर लेते। कभी कभी नरेन अपनी विनोदपूर्ण बातों से उन सभी के बीच हास्य का संचार कर देते। इन सब के बावजूद वे अपने सन्यासी जीवन के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग से लेश मात्र भी विचलित नहीं होते। नरेंद्रनाथ प्रायः अर्धरात्रि तक अपने गुरु भाइयों के साथ बैठकर भजन गाते रहते। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इससे असुविधा होती, किंतु वे भी विवश थे। आखिर एक दिन कुछ गृही शिष्यों ने इन किशोर शिष्यों से पूछ ही लिया कि क्या सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करने मात्र से तुम लोगों को ईश्वर का दर्शन हो जाता है? नरेंद्रनाथ ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आप क्या समझते हैं, यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं भी होती है तो क्या हम जीवन की उच्च साधना छोड़कर इंद्रिय परक जीवन अपना लें? एक दिन सुरेंद्रनाथ मित्र को यह ज्ञात हो गया कि सन्यासियों को घोर अभाव का जीवन बिताना पड़ रहा है। उन्होंने गोपाल नामक एक युवक की मां तथा छोटे भाइयों के प्रतिपालन का दायित्व स्वयं ग्रहण कर लिया और गोपाल को मठ में भेज दिया। उनके आदेश का पालन करते हुए वह जब यह देखता कि मठ में किसी चीज की आवश्यकता है तो वह उन्हें खबर कर देता। तत्पश्चात उस चीज की आपूर्ति कर दी जाती थी। सुरेंद्रनाथ मित्र प्रायः कहा करते थे, इन लोगों के सभी तरह के अभावों को दूर करना मेरा पुनीत कर्तव्य है, क्योंकि ये लोग मेरे गुरु भाई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री रामकृष्ण परमहंस की शिष्य मंडली ने एक अनुष्ठान किया और अपने जीवन जगत के हित एवं अपने मोक्ष के लिए निज जीवन समर्पित कर दिया। उन लोगों ने सांसारिक जीवन से अपना संबंध विच्छेद करके अपने नए नाम रखे, जो इस प्रकार थे। महेंद्रनाथ का नाम स्वामी विवेकानंद, निरंजन का नाम स्वामी निरंजनानंद, राखाल का नाम स्वामी ब्रह्मानंद, लाटू का नाम स्वामी अद्भुतानंद, शशि का नाम पड़ा स्वामी रामकृष्णानंद, शरद का नाम पड़ा स्वामी शारदानंद, शारदा प्रसन्न का नाम पड़ा स्वामी त्रिगुणातीतानंद, सुबोध का नाम स्वामी सुबोधानंद, हरिनाथ का नाम स्वामी तुर्यानंद, हरिप्रसन्न का नाम स्वामी विज्ञानानंद, गंगाधर का नाम स्वामी अखंडानंद, बड़े गोपाल का नाम स्वामी अद्वैतानंद, योगीन का नाम स्वामी योगानंद, बाबूराम का नाम स्वामी प्रेमानंद, काली का नाम स्वामी अभेदानंद, तारक का नाम स्वामी शिवानंद। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नरेंद्रनाथ ने स्वामी विवेकानंद नाम तो सन 1893 में अमेरिका जाने से पहले ग्रहण किया था। इससे पूर्व वे स्वयं को समाज में गोपनीय रखने के लिए विविदिशानंद तथा सच्चिदानंद नामों का उपयोग करते थे। उनके अमेरिका प्रस्थान करने के प्रसंग के पूर्व तक हम यहाँ उनके लिए स्वामी जी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। वराहनगर मठ में कुछ दिनों तक रहने के पश्चात तीर्थ स्थलों के भ्रमण की आकांक्षा कुछ सन्यासियों के हृदय में प्रबल हो गई। उन दिनों नरेंद्रनाथ किसी कार्य से कलकत्ता गए हुए थे। उन्हीं दिनों एक दो सन्यासियों ने यह समझा कि तीर्थ स्थल हेतु प्रस्थान करने का सर्वथा उपयुक्त समय यही है, क्योंकि नरेन के रहने पर तो प्रस्थान करना शायद संभव न हो पाए, वे जाने ही न दे। यही सोचकर उनमें से एक बाल सन्यासी शारदा प्रसन्न प्रस्थान कर गए। जब विवेकानंद कलकत्ता से लौटे तो उन्हें मालूम हुआ कि बाल सन्यासी शारदा प्रसन्न, जो कि त्रिगुणातीतानंद बने बाद में, वो चुपचाप मठ छोड़कर कहीं चले गए हैं। इस बात से स्वामी जी को बहुत चिंता हुई कि मठ की बाहर की दुनिया से लगभग पूरी तरह अनभिज्ञ वह बाल सन्यासी पता नहीं कहाँ और किस स्थिति में होगा। उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद से कहा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? उसके लिए मेरा मन व्याकुल हुआ जा रहा है। देखो तो सही मैं कैसी विकट स्थिति में फंस गया हूँ। मैं एक संसार छोड़कर आया हूँ और यहाँ एक नया संसार जोड़ बैठा हूँ। उसी समय एक अन्य शिष्य ने उन्हें एक पत्र लाकर दिया। वह पत्र शारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतानंद का ही था। उसमें उन्होंने लिखा था, मैं पैदल श्री वृंदावन जा रहा हूँ। यहाँ पर रहना मेरे लिए असंभव हो गया है।
यहाँ समय समय पर अपने माता पिता, घर परिजन आदि के स्वप्न आते रहते हैं। मैंने स्वयं को काफी नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर भी प्रबल आकर्षण के कारण दो दो बार घर जाकर मुझे अपने परिजनों से मिलना पड़ा। पता नहीं किस समय मन की दिशा बदल जाए। माया के इस पंजे से छुटकारा पाने के लिए दूर जाने के अलावा और कोई उपाय मेरे सामने नहीं है। पत्र पढ़कर स्वामी जी की मुद्रा गंभीर हो गई। उनके मुख से इतना ही निकला, अब समझा शारदा क्यों चला गया। मैं भी अब उसी की तरह महसूस कर रहा हूँ। फिर स्वामी जी ने सोचा, लेकिन अब तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब सारे बाल सन्यासी तीर्थ स्थान और भ्रमण के लिए जाने को उद्यत होंगे, तब तो मठ खाली हो जाएगा। यह तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर उन्होंने सोचा, होने दो मठ को खाली। मैं भला कौन होता हूँ जिसके आदेश को ये सभी सदा मानकर चले। नहीं, अब तो मुझे भी इस माया के बंधन को तोड़ना होगा। और फिर उन्हीं दिनों उन्होंने स्वयं भी मठ को छोड़कर कहीं दूर जाने का निर्णय कर लिया। सन 1888 के प्रारंभ में वे वराहनगर मठ से तीर्थ स्थानों के लिए प्रस्थान कर गए। इससे पूर्व भी वे 2 बार मठ से किसी अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके थे। पहली बार वे आठपुर आए थे और दूसरी बार सिमुलतला। बाद में वे इन दोनों स्थानों पर और कई बार गए। स्वामी जी के जीवन चरित्र विषयक लगभग 2 दर्जन पुस्तकों के पठनोपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि उस अवधि में वे चाहे जहां कहीं भी गए, आठपुर या सिमुलतला या फिर उसके बाद वाराणसी अथवा और कई भी स्थान, वहां से कहां कहां गए, किस किस से मिले, क्या क्या बात हुई, कहां कहां कितने दिन रहे, इन सभी बातों का कोई प्रामाणिक उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि स्वामी जी स्वयं कभी डायरी जैसा वृत्तांत लिखते नहीं थे और उपर्युक्त बातों का दूसरा कोई साक्षी भी नहीं था। उन स्थानों से उन्होंने जो गिने चुने लोगों के पास पत्र भेजे, उनके आधार पर उन स्थानों पर जिन लोगों की भेंट उनसे हुई, उनके द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर एक अनुमानित निष्कर्ष निकाला गया है कि वे कब कहाँ रहे। सन 1888 के प्रारंभ में स्वामी जी मठ से प्रस्थान करके सबसे पहले बिहार पहुंचे। वहां काफी दिनों तक विभिन्न शहरों में भ्रमण करने के उपरांत वे काशी धाम पहुंचे। वहां द्वारकादास आश्रम में ठहरे। वहां भिक्षाटन करके उदर पूर्ति करना, गंगा तट पर ध्यान लगाना, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन करना, जप तप करना, यही उनकी दिनचर्या थी। अत्यंत पुरातन काल से ही साधु सन्यासियों की अमृतवाणी से तृप्त और धन्य हो चुकी वाराणसी नगरी का संबंध अनेक सिद्ध पुरुषों, संतों, महापुरुषों के पुनीत संस्पर्श से और अधिक पावन हो चुकी थी। ये सभी महाविभूतियां अपने संदेश का प्रचार करने से पूर्व संभवतः ईश्वर की अनुभूति कर लेने के प्रयोजन से वहां गए थे। स्वामी जी का भी आगमन संभवतः इसी पुनीत उद्देश्य से प्रेरित था। वस्तुतः वहां पुण्य सलीला भागीरथी के शांत प्रवाह, भक्तिपूर्ण परिवेश और अमूल्य शांति से कोई भी व्यक्ति वर्णनातीत आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। स्वामी जी को भी संभवतः इन सारी विशेषताओं ने आकर्षित किया था। उन्होंने वहां संत महात्माओं के दर्शन किए। उनमें तैलंग स्वामी भी थे, जो गंगा तट पर रहकर निरंतर ध्यान में रत रहते थे। वे स्वामी भास्करानंद से भी मिले। वार्तालाप के दौरान स्वामी भास्करानंद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति काम कांचन के लोगों पर पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं कर पाता। स्वामी जी उनकी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर श्री रामकृष्ण परमहंस देव को देख चुके थे, जिन्होंने इन विकृतियों पर पूर्णतः नियंत्रण पा लिया था। अनुचित बातों को यथावत स्वीकार कर लेना स्वामी जी का स्वभाव नहीं था। उनके उक्त विचार का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने विनम्र शब्दों में कहा, आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो पूर्ण रूप से कामनी कांचन की स्पृहा पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। और फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख किया। भास्करानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी बच्चे हो, इस आयु में यह बात नहीं समझ पाओगे। अपने गुरुदेव के निर्मल और पावन चित्र के समक्ष इस तरह संदेह की प्रतिमा खड़ी करते देख वे स्वामी भास्करानंद के उक्त वाद का प्रतिवाद दृढ़ता पूर्वक करने को उद्यत हो गए। स्वामी जी के तार्किक केवल युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर उपस्थित साधु सन्यासी तथा अन्य लोगों के अतिरिक्त स्वयं स्वामी भास्करानंद भी अत्यंत विस्मित हुए। जिनकी अलौकिक विद्वत्ता लोगों को विकीर्ण करती है, जिनके सामने बड़े बड़े धनपति और ज्ञानी कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं, उनके समक्ष अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद से ही स्वयं को कृतार्थ मानते हैं, उन भास्करानंद की बातों को दृढ़ता पूर्वक काट कर अपनी बात को जोरदार तरीके से सामने रखने का साहस कोई कर नहीं पाता था। उनकी बातों से भास्करानंद जी भी प्रभावित हुए। उस समय वहां उपस्थित अपने शिष्यों तथा अन्य लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा, इसके कंठ पर सरस्वती विराजमान है, इसके हृदय में ज्ञानालोक प्रदीप्त हुआ है।
अपनी प्रशंसा में कहे गए इस वाक्य से स्वामी जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उनके गुरुदेव के संबंध में अनादर सूचक बातें कही गई थी, इसलिए विरोध स्वरूप वे वहां से उठकर चले गए। काशी में एक दिन कुछ बंदर उनके पीछे लग गए। उनसे बचने के लिए वे तेज तेज भागने लगे। वे आगे आगे और पीछे पीछे बंदर। उसी समय उनके कानों में किसी की आवाज आई, ठहरो, डटकर सामना करो। पल भर रुककर उन्होंने देखा, यह कहने वाला कोई और नहीं, एक सन्यासी था। तत्क्षण उन्हें एहसास हुआ कि इस बात में दम है। वे ठहर गए और फिर निर्भय होकर उन बंदरों की तरफ देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस तरह देखते ही देखते सारे बंदर भाग गए। बाद में अपने विभिन्न व्याख्यानों के दौरान वे कभी कभी अपने श्रोताओं के समक्ष इस प्रसंग का वर्णन करते थे और साथ ही यह भी बताते थे कि विपत्तियों से भयभीत होकर या दुखी होकर संसार से पलायन करने का विचार हृदय में कभी नहीं लाना चाहिए, बल्कि साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चय ही विपत्तियां स्वयं पलायन कर जाती हैं। कुछ दिनों तक काशी में रहने के उपरांत स्वामी जी वराहनगर मठ में लौट आए। यहाँ वे पुनः जप तप ध्यान और धर्म चर्चा में रत हो गए। साथ ही स्वाध्याय में भी डूबे रहते। इन सभी कार्यों के बीच उनके हृदय में प्रायः यह प्रश्न घूमता रहता कि वेदांत दर्शन की आत्मा का दिव्यत्व तथा जगत का अखंडत्व क्या ग्रंथों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या जीवन की परेशानियों से जूझ रहे आम आदमी की समस्याओं के संदर्भ में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है? आखिर क्यों एक साधारण आदमी वेदांत के आलोक से केवल इसलिए वंचित रह जाए कि उसकी पैठ शास्त्रों में नहीं है? इन्हीं सारे प्रश्नों और विचारों के कारण उन्होंने अपने गुरु भाइयों को प्रचार कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु गुरु भाई तो अपनी मुक्ति के लिए ही व्यग्र थे। संभवतः यही कारण था कि वे लोग स्वामी जी की बातों से सहमत नहीं हुए। तब थोड़ा नाराज होकर उन्होंने कहा, तुम सभी तो प्रचार कार्य में लगे हो, लेकिन तुम लोग यह कार्य अनजाने में कर रहे हो, जबकि अब मैं सायास करूंगा। मेरे गुरु भाई होकर भी यदि तुम लोग मेरे मार्ग में बाधक बनोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं दीनहीन और चांडालों की कुटिया में जाकर भी प्रचार करूंगा। इसके कुछ दिनों के पश्चात स्वामी जी पुनः काशी पहुंचे। वहां रामकृष्ण परमहंस देव जी के एक अंतरंग शिष्य स्वामी अखंडानंद जी ने स्वामी जी का परिचय संस्कृत साहित्य और वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान बाबू प्रमोद दास मित्र से कराया। प्रथम परिचय में ही स्वामी जी के हृदय में प्रमोद दास जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसके बाद तो वे दोनों हिंदू समाज की प्रथाओं तथा शास्त्र के गूढ़ प्रसंगों की मीमांसा आपसी बातचीत या पत्रों द्वारा करने लगे। अगस्त 1888 में स्वामी जी ने हाथ में दंड कमंडलू लिए वाराणसी से प्रस्थान किया। उत्तर भारत के कई स्थानों का भ्रमण करते हुए वे अयोध्या पहुंचे। भगवान राम के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों ने उनके हृदय में श्रद्धा भाव विकसित किए। वहां उन्होंने रामनामी सन्यासियों के साथ श्री राम नाम संकीर्तन में कुछ दिन बिताए। उसके बाद वे लखनऊ की ओर चले। मुसलमान नवाबों द्वारा बनाए गए उद्यानों और हवेलियों के शहर लखनऊ ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। वहां से उन्होंने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन जाने के रास्ते में ही उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी निश्चिंत होकर तंबाकू पी रहा था। स्वामी जी कुछ पल के लिए रुके और हाथ बढ़ाकर उस आदमी से चिलम मांगी। उस आदमी ने देखा कि एक युवा सन्यासी जिसके मस्तक से तेज चमक रहा है उससे चिलम मांग रहा है, तो संकोच और भय के मिले जुले भाव उसके हृदय में उत्पन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं जाति से भंगी हूँ। भंगी यानी मेहतर। स्वामी जी ने यह सुना तो उनका हाथ स्वतः पीछे हट गया। वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे, किंतु कुछ दूर जाने पर उनकी चेतना लौटी। उन्होंने सोचा, बेकार है मुझे, अब तक मैंने आत्मा के एकत्व पर ध्यान दिया है। मैंने तो कुल जाति मान सभी को त्याग कर संन्यास ले लिया है, फिर उसकी जाति मानने के बाद मेरा जाति अभिमान भला क्यों जाग गया? उसे अछूत मानकर उसकी चीज छुए के बिना मैं आगे क्यों बढ़ गया? उसकी छुई हुई चिलम मैंने क्यों नहीं ली? स्वामी जी वापस उस भंगी के पास पहुंचे। उन्होंने उससे चिलम भरवाया, उसके साथ ही बैठकर उसका आनंद लिया। तत्पश्चात ही वे आगे बढ़े। बाद में वे अपने शिष्यों को संबोधित करते समय कभी कभी यह प्रसंग सुनाया करते थे और बताया करते थे कि आत्माभिमान से रहित होकर समस्त मानव जगत में समबुद्धि की रक्षा करने के लिए दुष्कर आदर्श का पालन बड़ी सतर्कता से करना पड़ता है। जब वे वृंदावन पहुंचे तो आरंभ में यह स्थान उन्हें काफी अच्छा लगा। वहां के हरे भरे मैदानों में सुंदर गायों का विचरण करते देखकर उन्हें श्री कृष्ण लीला के प्रसंग स्मरण आने लगे। एक दिन स्वामी जी स्नान करने के लिए राधा कुंड पहुंचे। तब वह स्थान प्रायः सुनसान और निर्जन रहा करता था। स्वामी जी के पास एक ही वस्त्र था जिसे उन्होंने धारण कर रखा था। उन्होंने कौपीन को धोकर वहीं तट पर स्थित एक वृक्ष की डाल पर फैला दिया और स्वयं नहाने चले गए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो देखा कि उनका कौपीन वहां नहीं है।
उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि एक वृक्ष की डाल पर एक बंदर उसे लिए बैठा है। क्योंकि उस समय उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, अतः वे बाहर नहीं आए। जल में खड़े खड़े ही उन्होंने बंदर से वह कॉपी मांगी। काफी देर तक मांगते रहे मगर बंदर ने कॉपी नहीं लौटाया। स्वामी जी बड़ी दुविधा में थे। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और इस अवस्था में वे बाहर नहीं निकल सकते थे। अधिक समय तक जल में खड़े भी नहीं रह सकते थे। वहां कोई और था भी नहीं जिससे वे सहायता मांग पाते। कुछ पलों के पश्चात उनका व्यथित हृदय स्वाभिमान से भर उठा। उसी अवस्था में जल से निकलकर वे घने जंगल में घुस गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक वस्त्र नहीं मिलेगा तब तक वो जंगल में विचरण करेंगे, भले ही खाने के लिए कुछ भी न मिले। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से कोई व्यक्ति उन्हें पुकारने लगा। मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर चला आ रहा था। स्वामी जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही पलों बाद वह आदमी दौड़कर उनके पास आया। स्वामी जी ने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक गेरुआ वस्त्र है और कुछ खाद्य पदार्थ भी। उस व्यक्ति ने अनुरोध किया कि वे उन दोनों चीजों को ग्रहण करें। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि स्वामी जी मना न कर सके। उन्होंने दोनों चीजें ग्रहण कर ली। अगले ही क्षण वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया। स्वामी जी विस्मित हुए। यह तो स्वाभाविक ही था कि वे एक अवर्णनीय आलोक से परिपूरित हो जाएंगे। उन्होंने वस्त्र पहना तथा खाद्य पदार्थ को उदरस्त किया। फिर पुनः राधा कुंड के पास लौट कर आए। वहां यह देखकर और भी विस्मित हुए कि उनका कॉपलिन सुरक्षित रखा हुआ था जहां उन्होंने उसे सूखने के लिए फैलाया था। वे भाव विभोर हो गए और भगवान कृष्ण की भक्ति से पूर्ण होकर भजन गाने लगे। वह दिन कैसे व्यतीत हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। रात्रि समाप्त ही होने वाली थी। सूर्योदय की लालिमा विकीर्ण होने वाली थी। लंबे भ्रमण के कारण भूख और प्यास से व्याकुल स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पास ही से सड़क जा रही थी। उसी समय हाथरस के रेलवे मास्टर शरद चंद्र गुप्त रात्रि पाली की अपनी ड्यूटी समाप्त करके उस रास्ते से अपने घर जा रहे थे। वृक्ष के नीचे दिव्य आभा से युक्त मुखमंडल वाले स्वामी जी को जब उन्होंने देखा तो बस खड़े होकर उन्हें देखते रह गए। फिर उनके चरण स्पर्श करके कहा, आप भूख प्यास और थकान के कारण व्यथित दिख रहे हैं। कृपया मेरे घर पधार कर विश्राम करें, मैं धन्य होऊंगा। स्वामी जी ने कुछ विशेष नहीं कहा। अपनी मृदुल मुस्कान बिखेरते हुए वे वहां से उठे और शरद बाबू के साथ हो लिए। कुछ ही समय बाद स्वामी जी शरद बाबू के साथ उनके घर पर पहुंच गए। वह क्षण शरद बाबू के लिए अवर्णनीय था। वे आनंदातिरेक में झूम रहे थे। स्वामी जी के समक्ष उसी समय उन्होंने अपने तन मन को अर्पित कर दिया। पूरे भक्तिभाव से उन्होंने स्वामी जी को भोजन कराया। फिर कहा, महाराज, मैं बहुत दिनों से अपने ज्ञान चक्षु को खोलना चाह रहा था, मगर आप जैसा कोई सक्षम गुरु अभी तक मुझे नहीं मिला था। सौभाग्यवश आज आपके दर्शन हो गए। कृपया अब आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए। स्वामी जी मुस्कुराए मगर तुरंत कुछ नहीं कहा। वे एक भजन गाने लगे जिसका भावार्थ था, अगर तुम मेरा प्रेम पाना चाहते हो तो अपने सुंदर मुख पर राख मल कर आओ। बोलो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? शरद बाबू ने समझ लिया कि मेरी परीक्षा ले जा रही है और थोड़ी सी शर्तों के साथ स्वामी जी मुझे शिष्य बनाने के लिए एक तरह से सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। उन्हें यही तो चाहिए था। वे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। शरद बाबू ने तत्क्षण उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ। आप जो भी आदेश देंगे मैं बिना विचारे उसका पालन करूंगा। स्वामी जी ने उनसे कुछ कहा नहीं, उनके मुखमंडल को अपलक देखते रहे। स्वामी जी ने शरद चंद्र को अपना शिष्य बना लिया। बाद में शरद बाबू ने एक बार कहा था, मैंने उन दो अद्भुत आंखों का अनुसरण किया था। स्वामी जी जब तक हाथरस में रहे अपने भक्तों एवं प्रशंसकों के साथ धर्म चर्चाएं की, उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा पिपासा को शांत करने का यथासंभव प्रयास किया और भजन सुना सुनाकर सभी को भाव विभोर करते रहे। एक दिन शरदचंद्र ने देखा कि स्वामी जी एकांत में बैठे हैं। उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हो रही थी। शरदचंद्र ने पूछा, स्वामी जी आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आखिर कारण क्या है? थोड़े आहत स्वर में स्वामी जी ने कहा, वत्स, मेरे जीवन का एक महान उद्देश्य है। एक महान कार्य को संपन्न करने का भार मेरे कंधों पर है, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ति क्षीण है। मैं अपनी शक्ति की इस लघुता पर निराश हूँ। इस महान कार्य का मेरे द्वारा संपन्न होना संभव नहीं लग रहा। गुरुदेव ने मातृभूमि के पुनर्जागरण हेतु अपना जीवन अर्पित कर देने का आदेश मुझे दिया था। देश में दुर्भिक्ष फैला हुआ है, आध्यात्मिक शिक्षा का क्षय हो चुका है। भारत को पुनः अध्यात्म शक्ति के द्वारा क्रियाशील बनाकर संपूर्ण विश्व को सम्मान प्राप्त करना है, परंतु कैसे?
यह कहते कहते स्वामी जी की आंखों से व्यथा टपकने लगी। यह देखकर और स्वामी जी की बातें सुनकर शरद बाबू ने श्रद्धापूर्ण स्वर में पूछा, स्वामी जी, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मैं किस काम आ सकता हूँ? स्वामी जी ने गंभीर वाणी में पूछा, इस महान कार्य हेतु आत्मोत्सर्ग करने के प्रयोजन से क्या तुम भिक्षु पात्र और कमंडल लेकर रास्ते पर खड़े होने के लिए तैयार हो? क्या तुम एक त्यागी के जीवन की कठोरता को सहन कर सकोगे? यह सुनकर शरद बाबू ने कहा, अवश्य, यदि आपकी कृपा होगी तो मैं अवश्य ही सहन कर सकूंगा। कुछ दिनों के पश्चात स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा, वत्स, किसी सन्यासी का एक ही स्थान पर टिकट रहना उचित नहीं होता, अतः मैं इस स्थान को छोड़कर यथाशीघ्र चले जाना चाहता हूँ। चूंकि बात तर्क सम्मत थी, अतः शरद बाबू ने स्वामी जी से यह अनुरोध नहीं किया कि कुछ दिन और ठहर जाइए। उन्होंने स्वामी जी की बातों से सहमति प्रकट की, लेकिन जब उन्होंने यह महसूस किया कि अब तो उनके सत्संग लाभ से वंचित रह जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप अपना शिष्य बनाकर मुझे साथ लेते चलिए। स्वामी जी ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मेरा शिष्य होने मात्र से तुम्हारी आध्यात्मिक क्षुधा शांत हो जाएगी? भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके कर्म करते जाओ, वे ही सभी प्रकार के कल्याण करेंगे। तुम दुखी मत हो, प्रसन्न चित्त से मुझे विदा करो। शरद बाबू बोले, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा, आप मुझे दीक्षा दें। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वचन दिए। तदुपरांत शरद बाबू ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिया और स्वामी जी के साथ हरिद्वार चल पड़े। वहां वे दोनों कुछ दिन रहे, फिर ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर नाना संप्रदायों के साधु सन्यासी भजन कर रहे थे। वहीं पर शरदचंद्र बीमार पड़ गए। स्वामी जी भी वहां मलेरिया से ग्रस्त हो गए, अतः वहां उन दोनों का रहना संभव नहीं था। मलेरिया से आक्रांत अवस्था में स्वामी जी शरद बाबू को लेकर पहले हाथरस आए। वहां उन्हें उनके घर पहुंचाकर स्वयं वराहनगर मठ में लौट आए। कुछ दिनों के बाद नवंबर 1888 में स्वस्थ होकर शरद बाबू भी वराहनगर मठ में पहुंच गए। अन्य सन्यासियों द्वारा वे रामकृष्ण संघ में सम्मिलित कर लिए गए। मठ में स्वामी जी के आगमन से वहां के सन्यासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। स्वामी जी भक्ति उत्साह से ओतप्रोत होकर सन्यासियों को ज्ञान देते थे। उन्हीं दिनों स्वामी जी के मन मस्तिष्क में यह विचार भी उदित हुआ कि पाश्चात्य देशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सहयोग तथा अवलंब लिए बिना हमारे राष्ट्रवासियों की भौतिक अवस्था में सुधार नहीं होगा। वह उन दोनों प्राच्य एवं पाश्चात्य को जोड़ने के लिए एक सेतु का निर्माण करने के संबंध में भी गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। इन्हीं सारे विषयों का विचार मंथन करते हुए उन्होंने लगभग 1 वर्ष वराहनगर मठ तथा बाग बाजार कलकत्ता में बलराम बसु के मकान में व्यतीत किया। तब वे शास्त्रों के अध्ययन में काफी समय व्यतीत करते थे। काशी के प्रमोद दास बाबू ने वेदांत दर्शन अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ उन्हें भेंट स्वरूप दिए थे। फरवरी 1889 में स्वामी जी श्री रामकृष्ण परमहंस की जन्मभूमि कांवारपुकुर तथा श्री माता जी की जन्मभूमि जयराम बाटी गए। वहां वे कुछ सप्ताह रहे। तत्पश्चात वे सिमुलतला गए, वहां भी कुछ सप्ताह रहे, फिर कलकत्ता लौट आए। उन दिनों स्वामी जी पूरे मनोयोग से उपनिषद तथा शंकर भाष्य का गहन अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के दौरान उनके मन में जिन शंकाओं और प्रश्नों का उदय होता था, उनके शमन के लिए वे प्रमोद दास बाबू के पास काशी पत्र लिखा करते थे। अध्ययन के साथ साथ स्वामी जी अब कुछ करने के लिए व्यग्र हो उठे थे, किंतु क्या करना है यह उनके मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। दिसंबर 1889 में वे कलकत्ता से वैद्यनाथ धाम गए, वहां कुछ दिन रहे। तत्पश्चात काशी के लिए प्रस्थान करना चाह रहे थे, मगर यह संभव नहीं हो सका। 30 दिसंबर 1889 को उन्होंने प्रयाग इलाहाबाद से प्रमोद दास बाबू के नाम भेजे गए एक पत्र में लिखा था, आपको एक पत्र में मैंने लिखा था कि 1-2 दिन में मैं काशी आ रहा हूँ, परंतु विधि के विधान का खंडन कौन कर सकता है। मुझे इस बात की सूचना मिली कि योगानंद नाम के मेरे एक गुरु भाई यहाँ चेचक के रोग से पीड़ित हो गए हैं, अतः उनकी सेवा टहल के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं, अतः मेरा मन काशी जाने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है। इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करने से पूर्व वैद्यनाथ धाम से ही उन्होंने प्रमोद दास बाबू के नाम भेजे गए एक पत्र में लिखा था, वाराणसी में कुछ दिन रहने की अभिलाषा है और देखना है कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा मेरे लिए क्या ठीक करते हैं। इस बार मैंने प्रतिज्ञा की है कि शरीरम व पापयामी मंत्र व साधयामी, या तो आदर्श की उपलब्धि करूंगा या शरीर का नाश कर दूंगा। काशीनाथ मेरे सहायक हो। अपने गुरु भाई स्वामी योगानंद के स्वस्थ होने के पश्चात स्वामी जी काशी गए।
वहां कुछ एक दिन रहने के उपरांत गाजीपुर पहुंचे। वहां से अपने बचपन के साथी सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के यहाँ ठहरे। गाजीपुर में वे प्रसिद्ध संत पवारी बाबा से मिलना चाह रहे थे। वाराणसी के निकटवर्ती एक गांव में जन्मे पवारी बाबा का वास्तविक नाम किसी को ज्ञात नहीं था। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने हिंदू दर्शन के विविध शाखाओं के संबंध में विपुल ज्ञान अर्जित कर लिया था। कुछ समय बाद वे तपस्वी बन गए, योग वेदांत की साधना की और लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया। अंततः वे गाजीपुर में गंगा तट पर एक भूमिगत गुफा में रहने लगे। वे कुछ खाते नहीं थे, इसलिए लोग उन्हें पावहारी अर्थात आहार के रूप में सिर्फ वायु ग्रहण करने वाले बाबा कहने लगे। स्वामी जी ने पावहारी बाबा के प्रति आजीवन श्रद्धा भाव बनाए रखा। उनके दो उपदेशों को उन्होंने सदैव स्मरण रखा। पहला उपदेश था, गुरु के घर में गाय के समान पड़े रहो। दूसरा उपदेश था, जस साधन तस सिद्धि। स्वामी जी जब गाजीपुर पधारे तब प्रत्येक रविवार को वहां राय बहादुर गगनचंद्र राय के मकान में एक छोटी सी धर्म सभा होती थी, जिसमें गाजीपुर के शिक्षित लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे। उनमें से अधिकतर लोग स्वामी जी का सत्संग पाने तथा उनके श्रीमुख से सुमधुर संगीत का श्रवण सुख प्राप्त करने के प्रयोजन से वहां आते थे। वहां स्वामी जी राधा कृष्ण लीला संबंधी गीत और भजन संगीत के साथ गाया करते थे, इसीलिए वहां के लोग उन्हें बाबा जी कहने लगे थे। एक रात निद्रामग्न होने के पूर्व स्वामी जी लेटे लेटे ही पावहारी बाबा के बारे में सोच रहे थे। तभी उनका कमरा एक दिव्य आलोक से भर उठा। स्वामी जी यह देखकर विस्मित रह गए कि उनके समक्ष श्री रामकृष्ण परमहंस देव उपस्थित हैं। वे उन्हें एकटक देख रहे थे। 21 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। स्वामी जी इसका अर्थ समझ गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वे किसी अन्य संत के पास नहीं जाएंगे, अब सिर्फ गुरुदेव ही उनके आराध्य हैं। उन्होंने स्वयं को बहुत धिक्कारा। अपने एक मित्र के नाम भेजे गए एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री रामकृष्ण की बराबरी का दूसरा कोई संत नहीं है। वैसी अपूर्व सिद्धि, वैसी अपूर्व अकारण दया, जन्म मरण से झगड़े हुए जीव के लिए वैसी प्रगाढ़ सहानुभूति इस संसार में और कहाँ है। गाजीपुर में स्वामी जी को यह संवाद मिला कि उनके गुरु भाई स्वामी अभेदानंद वाराणसी में बहुत अस्वस्थ हैं। स्वामी जी तत्काल काशी पहुंचे और अपने गुरु भाई की चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था की। जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो स्वामी प्रेमानंद को उनकी सेवा हेतु नियुक्त करके स्वामी जी वाराणसी में ही बाबू प्रमोद दास के बगीचे वाले मकान में रहने लगे। उन्हीं दिनों स्वामी जी को पता चला कि श्री रामकृष्ण देव के एक प्रमुख शिष्य बलराम बोस अत्यंत बीमार हैं। कुछ दिनों पूर्व उन्हें यह पता चला था कि रामकृष्ण देव के एक दूसरे भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र कलकत्ता में मरणासन्न अवस्था में है। इन समाचारों से व्यथित होकर स्वामी जी विलाप करने लगे। यह देखकर प्रमोद बाबू ने कहा, स्वामी जी आप सन्यासी हैं, आपका शोकार्त होना शोभा नहीं देता। स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा, कृपया ऐसा न कहें, हम कोई हृदयहीन मनुष्य नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सन्यासी बनने के साथ ही अपनी भावनाओं का भी त्याग कर देता है? पत्थर की तरह अनुभूति शून्य सन्यासी जीवन मेरे लिए संभव नहीं है। स्वामी जी तत्काल कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। यह सन 1890 के मई माह का प्रथम सप्ताह था। 13 मई को बलराम बोस ने तथा 24 मई को सुरेंद्रनाथ मित्र ने देह त्याग किया। सुरेंद्रनाथ मित्र द्वारा देह त्याग किए जाने से स्वामी जी तथा मठ के अन्य सन्यासियों को एक बड़ी चिंता ने घेर लिया कि अब मठ का खर्च वहन कौन करेगा। जैसा पहले कहा गया था, वरानगर मठ का खर्च सुरेंद्रनाथ मित्र ही वहन करते थे। तब 2 माह तक कलकत्ता में रहकर स्वामी जी ने मठ का खर्च चलाने का प्रबंध किया। अब स्वामी जी को यह अनुभूति होने लगी थी कि उनका जीवन मात्र निर्जन स्थल पर धर्म साधना करने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की कल्याण साधना में लगने वाला है। उन्हीं दिनों उनके हृदय में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि एक मंदिर बनाकर श्री रामकृष्ण देव की भस्मास्थियों को सुरक्षित किया जाए। अब वरानगर मठ में रहना स्वामी जी को बंधन जैसा अनुभव होने लगा। मठ के छोटे मोटे दायित्वों का वहन करने में भी उनकी कोई रुचि नहीं रह गई। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प किया कि अब सभी बंधनों को, यहाँ तक कि गुरु भाइयों के निस्वार्थ प्रेम बंधन को भी तोड़ना होगा।